साक्षी, मैं क्या बताऊँ, मुझे ना तुमसे बच्चा चाहिए। बच्चा? राहुल, ये बात कहाँ से आ गई सुबह सुबह? मैं ऑफिस जा रही हूँ और तुम मुझसे ये सारी बातें कर रहे हो। अभी मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले समझाया था ना कि ये बच्चे की बात मत करो। अभी मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, फिर क्यों कर रहे हो ये बात? अरे साक्षी, मुझे पता है यार, हमारी 1 हफ्ते पहले बहस हुई थी इस बारे में, और मैंने सब चीज़ सोच लिया यार, इस समाज के बारे में, फैमिली के बारे में, रिश्तों के बारे में, और ये सब चीज़ सोच के ही ना मैंने डिसाइड किया कि हमें बच्चे का प्लान कर लेना चाहिए। अरे हमारी शादी को 4 साल हो गई हैं। अब लोग पूछते हैं हमसे कि भाई तुम बच्चे का प्लान क्यों नहीं कर रहे हो। मम्मी पापा को क्या जवाब दूँ मैं, रिश्तेदारों को क्या जवाब दूँ मैं? और तुम्हें अंदाज़ा भी है, अगर आज हमने प्लान नहीं किया ना और कल को कुछ प्रॉब्लम होने लगी तो सब लोग यही बोलेंगे टाइम पे तो तुमसे कुछ किया नहीं गया और अब जाके तुम इन चक्करों में फिर रहे हो। और मुझे पता है यार, आजकल प्रेगनेंसी के चक्कर में कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, डॉक्टर्स के इधर उधर, पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि हमें वो सब चीज़ें फेस करनी पड़े। हमें, हमारे पास टाइम है तो हम कर लेते हैं, प्रॉब्लम ही क्या है। राहुल, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, और ये बात ना मैं तुम्हें समझा के थक गई हूँ। प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो बच्चे के लिए। नहीं करना मुझे बच्चा अभी। मेरा करियर पीक पे है, मैं मॉडलिंग करती हूँ। अरे मेरी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी एक बच्चे के चक्कर में। तुम्हें अंदाज़ा भी है, 9 महीने की प्रेगनेंसी, उसके बाद कम से कम 6-7 महीने आराम भी करना होता है। अरे इतने महीने में ना मेरा बना बनाया करियर ख़राब हो जाएगा, और उसके बाद वापस से वही फिगर मेंटेन करना क्या आसान बात है? और बच्चे की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? इस घर में सिर्फ हम 2 लोग हैं ना, हम दोनों को ही करना पड़ेगा उसका। मैं जा भी नहीं पाऊंगी अपने ऑफिस। अरे साक्षी, तुम क्या बात लेकर बैठ गई हो? मुझे पता है कि तुम अपने करियर के बारे में सोच रही हो, लेकिन मैंने सोच लिया है कि हमें बच्चा करना है तो करना है, बात खत्म हो गई। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं सुनना, समझी? राहुल, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं तुम्हें 1000 बार समझाऊं। और रही बात ना रिश्तेदारों की, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा। मुझे तुमसे और मुझसे फ़र्क पड़ता है, और स्पेशली मुझे खुद से फ़र्क पड़ता है, मुझे मेरे करियर से फ़र्क पड़ता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बना बनाया अच्छा खासा करियर ख़राब हो जाए। और राहुल, अभी तुम बच्चे का सोच रहे हो, तुम्हें पता है ना इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये पूरा घर मैं चलाती हूँ। अरे इतने महीनों से सारा खर्चा मैं उठा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी सैलरी आती कितनी है? तुम मुश्किल से इस घर का रेंट भर दो, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी EMI से लेके सारे खर्चे मेरे सिर पे हैं। तुम्हें पता भी है मैं कैसे कैसे मैनेज करती हूँ। ऊपर से एक बच्चा और पैदा कर लूँ ताकि उसकी जिम्मेदारी भी मेरे सिर पे आ जाए। अच्छा साक्षी, मतलब तुम 2-4 महीने से कमाने क्या लगी हो? तुम मुझे चीज़ें गिनवा रही हो। इससे पहले तो सारे खर्चे मैं ही करता था ना इस घर के। EMI देता हूँ, सारे रेंट देता हूँ। मैंने तो आज तक तुमसे नहीं गिनवाया कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ। और आज जब तुम कुछ कमाने लगी हो तो तुम मुझे आँख दिखा रही हो। और ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, हर लड़की की यही प्रॉब्लम है। जब वो कमाने लगती है ना तो अपने पति को आँख दिखाती है सबसे पहले। उसको लगता है अब तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन गई हूँ, उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। वही तुम कर रही हो। और एक बात बताओ, जो तुम पैसे की बात कर रही हो, अगर पैसे की बात होती तो गरीबों के घर में बच्चे पैदा नहीं होते ना कभी। वो भी तो सब कुछ करते हैं ना। और साक्षी, अगर हम कुछ प्लान करते हैं ना, हम अगर घर में किसी वाहन का प्लान करते हैं, बच्चे का प्लान करते हैं, शादी का प्लान करते हो, तो ऊपर वाला सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करा देता है। उस अकॉर्डिंग हमें चीज़ें मिलने लग जाती हैं। तो कल को हम ये सब प्लान करेंगे, हो सकता है हमारा नसीब खुल जाए, मेरी भी अच्छी नौकरी लग जाए, ज़्यादा सैलरी मिलने लगे। तो तुम यार क्यों नहीं सोच रही उस बारे में? और रही बात करियर की, तो करियर तो बनता रहेगा भाई, 2 साल बाद बना लेंगे। अगर करियर के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारी तो फैमिली नहीं बनेगी ना। घर वालों क्या जवाब दें? घर वाले तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगेंगे। करते थे तो कोई एहसान नहीं करा है मुझ पे। पति हो तुम मेरे, फर्ज है तुम्हारा, हमेशा करना पड़ेगा, चाहे मैं कमाऊं या फिर नहीं। आई बात समझ में? और राहुल, बस बहुत हो गया। अपना इस बात पे मुझसे और बहस मत करना। वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जाते जाते हमेशा ऐसे दिमाग खराब करते हो तुम। और राहुल, अभी तुम बच्चे का सोच रहे हो, तुम्हें पता है ना इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये पूरा घर मैं चलाती हूँ। अरे इतने महीनों से सारा खर्चा मैं उठा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी सैलरी आती कितनी है? तुम मुश्किल से इस घर का रेंट भर दो, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी EMI से लेके सारे खर्चे मेरे सिर पे हैं। तुम्हें पता भी है मैं कैसे कैसे मैनेज करती हूँ। ऊपर से एक बच्चा और पैदा कर लूँ ताकि उसकी जिम्मेदारी भी मेरे सिर पे आ जाए। अरे राहुल, आज तुम ऑफिस से मुझसे भी जल्दी आ गए, क्या हुआ? ऑफिस में काम वाम नहीं था क्या? नहीं साक्षी, मैं आज ऑफिस ही नहीं गया। क्या ऑफिस नहीं गए तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये आए दिन क्यों छुट्टी करके बैठ जाते हो यहाँ पे?
अगर तुम्हारे बॉस ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो इस घर का खर्चा तो मैं झेलती हूँ, मुझे तुम्हें बिठा के भी खिलाना पड़ेगा, तुम्हें भी पालना पड़ेगा। देखो इतनी सैलरी नहीं है मेरी कि मैं तुम्हें बिठा के भी खिलाऊं, तुम्हें भी पालूं इस घर में, इसलिए ना चुपचाप से ऑफिस चले जाया करो। ये घर की चाबी तुम मुझे क्यों दे रहे हो? और ये बैग, कहीं घूमने वूमने जा रहे हो क्या तुम? हाँ जा रहा हूँ, और सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? क्या मतलब, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ जाओगे? साक्षी मैंने ना आज बहुत सोचा, तुम ना 1% गलत नहीं थी अपनी जगह पे। हर इंसान अपने करियर के बारे में सोचता है, तुम भी सोच रही हो, तो इसमें कोई गलत नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि तुम अपने करियर के बाद में रिश्तों को रखती हो और मैं करियर से पहले। मुझे अपने रिश्तों की बहुत परवाह है। और यार जो इंसान रिश्तों के बीच में पैसों के ताने दे, फीलिंग्स ना हो, एक दूसरे को ना समझे, उस रिश्ते के रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। और मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन साक्षी मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ जहाँ पे हम एक दूसरे को समझते थे, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, एक प्यार था। वो कुछ डांटते भी थे ना तो उसमें भी एक फीलिंग्स होती थी, उसमें प्यार होता था। और यहाँ पे बस ज़िंदगी चल रही है और एक दूसरे की ना गलतियाँ गिनवा रहे हैं। साक्षी मैं अपने घर पे जैसे पहले गुस्सा ना शादी से पहले, मैं अब भी जाके वहाँ खुश रह लूँगा और मैं हमेशा के लिए वहीं पे जा रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे ना कभी कि तुम्हें अपने करियर से पहले रिश्ते चाहिए, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो तुम आ जाना, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। बाकी चलता हूँ मैं। लेकिन राहुल, अरे राहुल मुझसे बात तो करो, तुम ऐसे जा कैसे सकते हो राहुल?